हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द मैन ही किल्ड थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी हुई पोइम की समरी। तो लेट्स बिगिन। बर्थ। थॉमस हार्डी वाज बोर्न इन डोरेस्ट इन 1840। मतलब जो थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था वो 1840 में हुआ था, डोरसेट में जगह का नाम है। ही लर्नड ग्रीक एंड लैटिन। उसने मतलब ग्रीक और लैटिन भाषा सीखी हुई थी। ही सेटल्ड इन लंदन। लंदन में सेटल था। ही थॉमस हार्डी सेटल थे। ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइम्स एंड ही हैड बिजी शेड्यूल फॉर 30 ईयर्स। तो उन्होंने कंपोजिंग करनी लिखनी शुरू की पोइम्स एंड वो बहुत बिजी शेड्यूल था उनका 30 ईयर्स, 30 सालों के लिए। ही डाइड इन 1928। तो 1928 में उनकी जो है मौत हो चुकी थी। विक्टोरियन नॉवलिस्ट। हार्डी वाज अ फेमस विक्टोरियन नॉवलिस्ट। ही वाज द क्रिएटर ऑफ फिलोसफिकल नॉवल। ही पॉलिश्ड हिज नॉवल विद आर्किटेक्चरल पैटर्न। तो बहुत ही फेमस विक्टोरियन के, जो विक्टोरियन एज है उनके, उस एज के नॉवलिस्ट थे फेमस। तो वो क्रिएटर थे मतलब फिलोसफिकल नॉवल के। और मतलब वो पॉलिश्ड करते थे अपनी नॉवल को आर्किटेक्चरल पैटर्न में के साथ। वाइड रेंज ऑफ नॉवल्स। द रेंज ऑफ हार्डीज नॉवल वाज फेयरली वाइड। तो जो नॉवल की रेंज थी वो वाइड होती थी। ही वाज इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन कंट्री सराउंडिंग एंड द अर्बन सिविलाइजेशन। तो वो बहुत ही रुचि लेते थे प्रेजेंट करने में जो इम्पैक्ट है इसके बीच में, कंट्री सराउंडिंग एंड द अर्बन सिविलाइजेशन, जो कंट्री के आले दुआले जो हो रहा है और जो अर्बन कंट्री जो है उस टाइम गाँव को बोला जाता था, और अर्बन शहरी सिविलाइजेशन, इनके बीच मतलब जो इम्पैक्ट है ना, वो सराउंडिंग आले दुआले जो भी वो करना बहुत ही वो रुचि लेते थे प्रेजेंट करना उसे। ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। और वो ये भी प्रेजेंट करते थे जो कन्फ्लिक्ट होता था, झगड़ा होता था ओल्ड, नए और पुराने के थिंकिंग में, नई और पुरानी सोचने की जो है थिंकिंग के तरीक़ों को प्रेजेंट करने में भी वो रुचि लेते थे। जो मतलब कन्फ्लिक्ट होता था पुरानी और नई सोच के बीच का, उसको प्रेजेंट करने में। हीज नॉवेल्स रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स इन अवर सोसाइटी। तो उनके नॉलेज तो जो थे रिप्रेजेंट करते थे जो समस्याएं होती थी मैरिज की और डिवोर्स की सोसाइटी में। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हीज रेंज कवर्स सोशल प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, डिवोर्स, लव अफेयर्स। तो उनकी जो पोइम थी उनमें कवर किया जाता था, सोशल प्रॉब्लम्स को बताया जाता था, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, शादी की समस्याएं, डिवोर्स की, तलाक की, लव अफेयर्स। हीज थीम इज़ मैनकाइंड इन द यूनिवर्स। तो उनका जो थीम होता था वो मैनकाइंड होता था, मनुष्यता होता था यूनिवर्स में, पूरे संसार में। हीज रेंज एक्सक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनर शेड ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। तो वो मतलब उनकी रेंज जो बताती थी प्रेजेंटेशन किसकी, फाइनर शेड्स ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ, एक सभ्याचारिक जो ज़िंदगी है उसकी फाइनल मतलब अच्छी शेड्स दिखाते थे। इमोशनल करेक्टर्स। हार्डीज करेक्टर्स आर इमोशनल रेदर दैन इंटेलेक्चुअल। तो ज़्यादा बुद्धिमत्ता के हिसाब से इमोशनल होते थे करेक्टर हार्डी के। ही डिड नॉट अडॉप्ट द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ करेक्टर। तो उन्होंने कभी भी साइकोलॉजिकल मेथड नहीं यूज़ किया, अडॉप्ट नहीं किया। हीज करेक्टर्स आर क्वाइट इमोशनल एट हार्ट। बहुत ही इमोशनल होते थे दिल से। तो कंट्री सराउंडिंग करेक्टर्स, इट मे बी नोटेड दैट द गुड नोबल एंड जेंटल करेक्टर्स ऑफ हार्डी बिलोंग टू द कंट्री सराउंडिंग्स। तो ये भी नोट किया गया कि जो गुड नोबल, जो अच्छे नेक और जेंटल करेक्टर हैं हार्डी के, वो बिलोंग करते थे कंट्री सराउंडिंग से। इट इज़ हिज थॉट्स दैट रूरल एंड द कंट्री साइड हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोबल, जेंटल एंड गुड हार्टेड सोल्स। तो उसको ये मतलब विचार था उसका कि जो गांव वाले, कंट्री साइड वाले लोग हैं उन वही मतलब उनमें से ही निकल सकते हैं जो नेक, जेंटल, गुड हार्टेड जो सोल हैं, ठीक है, या पर्सन है। हीज़ कंट्री करेक्टर्स आर वेल मार्क्ड आउट इन हीज़ नॉवल्स। तो उनके जो कंट्री करेक्टर्स थे वो वेल मार्क्ड थे नॉवल में। हीज़ मेल करेक्टर्स आर पैशनेट, इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते थे जो मेल करेक्टर थे। दे आर रियल ह्यूमन बींग्स। और एक
असली ह्यूमन बींग्स थे. ही प्रेजेंट्स द पिक्चर्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ मेल करेक्टर हैविंग नोबल जेंटल काइंड हार्टेड. तो हर क्लासेस में मतलब करेक्टर दिखाता था मेल, हर क्लासेस मतलब हर जात में, जैसे कि नोबल जेंटल, हर क्लासेस में ये जो पीपल है दिखाता था जो कि नेक होते थे, दयालु होते थे और दिल के अच्छे होते थे. नोवल इज़ एन इम्प्रेशन. थॉमस हार्डी वाज एन आर्टिस्ट. तो वो एक कलाकार है. ही डिड नॉट फॉलो एनी पैटर्न ऑफ फिलोसफी. तो उसने फिलोसफी का कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया. ही रिमार्क्स एन इम्प्रेशन नॉट एन आर्गूमेंट. अ टेल मेकर. ही रिमार्क्स एन इम्प्रेशन नॉट एन आर्गूमेंट. वो इम्प्रेशन दिखाता था, आर्गूमेंट नहीं. अ टेल मेकर राइट्स डाउन हाउ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्टर्ब हिम विदाउट एनी इंटेंशंस. तो टेल मेकर हमेशा लिखता है, टेल मेकर लिखता था, क्या लिखता था, कैसे चीज़ें जो हैं वर्ल्ड की वो डिस्टर्ब करती हैं विदाउट एनी इंटेंशंस, बिना मतलब के मतलब परेशान करती हैं. ही शोज़ लाइफ विद इट्स वेरियस कलर्स. तो लाइफ को उसने बहुत ही अलग अलग कलरों में, रंगों में दिखाया है. ही शोज़ द रोमांटिक लाइफ. रोमांटिक लाइफ भी दिखाई है. हिज विजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट अट्रैक्टिव एंड ग्लैमरस. तो ना तो उनका जो विजन है, सपना है ज़िंदगी का, वो अट्रैक्टिव है और ना ही ग्लैमरस है. मतलब आकर्षित भी करने वाला भी नहीं है और खिंच वाला भी नहीं है. ही कम अक्रॉस डिजेक्शन फेलियर एंड फ्रस्ट्रेटिंग. ठीक है, उसमें क्या है, डिजेक्शन है, मना करना, फेलियर असफलता, और फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन. रोल ऑफ नेचर इन नोवेल. हार्डी हैज़ यूज नेचर इन सेवरल कैपेसिटी. उसने कुदरत को बहुत ही अलग अलग क्षमताओं में पेश किया है, तो यूज़ किया है. द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज इन हिज नॉवेल्स. तो जो नेचर है ह्यूमैनिटी की, मनुष्यता की जो कुदरत है, उसे उसने डिफरेंट वेज में नॉवल में प्रेजेंट किया है. ही प्रेजेंट्स एन इमोशनल कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स. तो मनुष्य और कुदरत में जो कनेक्शन है उसे भी इमोशनल कनेक्शन प्रेजेंट किया है. हिज लिविंग करेक्टर्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड शेल्टर इन नेचर एंड द कंट्री साइड. तो जो उसके लिविंग करेक्टर्स हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं ढूंढने की रहने की शेल्टर, आसरा इन नेचर, कुदरत में, एंड द कंट्री साइड. तो रूरल एरिया में मतलब कमेरिकल सक्सेस. हार्डी इंजॉयड कमेरिकल सक्सेस बट हिज वर्क प्रूव्ड कंट्रोवर्शियल. मतलब उसमें थोड़ा बहस होती थी. वैसे तो कमेरिकल का सक्सेस थी, पर उसमें मतलब होती है ना जिसमें बहस होती है या उसका विरोध करते हैं, ऐसे ही था उसका वर्क. हीज पब्लिशर्स कंटिन्यूली ट्राई टू टाउन इट डाउन. मतलब उसे उसका मतलब नीचे करना चाहते थे उसको, मतलब कमी निकालते रहते थे, कुछ ना कुछ विरोध करते रहते थे. ही हैड ऑलवेज प्रेफर पोइट्री एंड बिलीव्ड दैट ही वाज बेटर एज अ राइटर इन दिस. तो उसने हमेशा जो है पोइट्री चूज़ की और उसे विश्वास था कि ये लिखने राइटर से इन दिस फॉर्म मतलब अच्छा है पोइट्री लिखना ही उसके लिए. ही रोट वर्स इन हिज होल लाइफ. उसने वर्स लिखे अपनी होल लाइफ में, बट ही डिड नॉट पब्लिश अ वॉल्यूम ऑफ हिज वर्स. तो उसने मतलब पब्लिश नहीं किया अपना जो भी वर्स का वो जो वॉल्यूम था, अनटिल जब तक अदर्स वर्ड्स वर नॉट पब्लिश. जब तक दूसरे कोई जो किसी और द्वारा लिखे हुए पब्लिश नहीं हुए उसने भी नहीं किए. ही रोट हीज पोइम्स एट द टाइम ऑफ सेकेंड बोर वार के समय उसने पोइम्स लिखी थी. तो वार पोइम्स, हार्डीज वार पोइम शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एटीट्यूड. ठीक है, और मतलब एटीट्यूड मतलब व्यवहार की जो बिहेवियर की भिन्नता वो दिखाती. ही शोज़ द ट्रेजिडी एंड वेस्ट ऑफ वार. उसने मतलब शो दिखाया है अभी दुख क्या होता है और वेट मतलब युद्ध बेकार है ये दिखाया है. एंड परहैप्स ही प्लीज दैट पीपल हार्डी सैक्रिफाइस बट हार्डी मेक्स नो क्रिटिसिज्म ऑफ वार. हार्डी ने कभी मतलब क्रिटिसिज्म नहीं किया. आप ऐसे बस इतना लिख सकते हैं कि बट हार्डी मेक्स नो क्रिटिसिज्म ऑफ वार. पर उसने ये दिखाया कि ट्रेजिडी जो है वो दिखाई है और जो वार का बेकार है मतलब वेस्ट ही है, क्योंकि इसमें काफ़ी जाने जाती हैं, पर उसने कभी विरोध नहीं किया. द मैन ही किल्ड द. Hardy uses the skillful advice of the narrators when attempt to justify his action as a clear
इंसिडेंट्स ऑफ वार, तो हार्डी ने यूज़ किया है स्किलफुल एडवाइस नरेटर की वे जो कि बेकार कोशिशें या नाकाम कोशिशें हैं टू जस्टिफाई करने के उसकी एक्शन एज अ क्लियर इंसिडेंट ऑफ वार, कि जो घटनाएं होती हैं वार की उसे मतलब बेकार कोशिश की है हार्डी ने। तो ही हैज़ नो कोज और रीज़न टू किल हीज एनिमी, उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि क्यों मार रहा है अपने एनिमी को, ये दुश्मन को। तो कंक्लूजन, हार्डी लव्ड हीज फेलो बींग्स, हार्डी मतलब अपने साथियों को प्यार करता है। ही सेड दैट लाइफ वाज मिजरेबल, लाइफ दुखों से भरी है। ही डिस्ट्रेस्ड वार्स दैट इन्वॉल्व सो मच ऑफ वायलेंट एंड हाइट्रेड, तो वो नफ़रत करता है कोसता है मतलब वार को, युद्ध को, जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें क्या होता है बहुत ही हिंसा होती है और नफ़रत होती है। मतलब ये समरी नहीं थी, ये एक मतलब ये भी क्या क्या यूज़ किया है थॉमस हार्डी ने पोइम में, ठीक है। मतलब क्या करैक्टर्स, रोल, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं भी क्या क्या उसने यूज़ किया है। समरी नहीं है, समरी हम अगली वीडियो में करेंगे। ये है भी उसमें क्या क्या मतलब उसके बर्थ के बारे में बताया गया है, क्या नोवेल लिखे, लाइफ कैसी थी, उसकी पोइम में क्या क्या होता था ये बताया गया है। सो दीज आर द नोट्स ऑफ द पोइम द मैन ही किल्ड बाय थॉमस हार्डी। If these notes help in your study, please like my video. Thanks.